अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही है, फर्स्ट शेयर है हमारे पास द बैंक ऑफ पंजाब, सेकंड शेयर है वसी मोबिलिटी मुदारबा, थर्ड शेयर है हमारे पास फर्स्ट पंजाब मुदारबा। इनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मीडिया टाइम्स लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 5 रुपये 57 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का 4 रुपये 25 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है टैली के अंदर सेकंड टारगेट 9 रुपये 29 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है बनिज लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 165 रुपये 41 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है दीवान सीमेंट लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 15 रुपये 50 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 62 रुपये का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 7 रुपये 64 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है पेस पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 9 रुपये 92 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है मीडिया टाइम्स लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 5 रुपये 76 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट 7 रुपये 87 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है मीडिया टाइम्स लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट 5 रुपये 68 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है बिलाल फाइबर्स लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट 29 रुपये 9 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है बनिस लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट 165 रुपये 16 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है टीआरजी के अंदर फाइनल टारगेट 80 रुपये 53 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है एसक्री लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 16 रुपये 13 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 4 रुपये 52 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 9 रुपये 99 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है द यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 33 रुपये 86 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है टीआरजी के अंदर फाइनल टारगेट 80 रुपये 51 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम ग्रुप की 19 से 20 अचीवमेंट्स थी जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेज हैं जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर इन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज SECP रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर आप इन चारों सर्विसेज को 6,000 रुपये में अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के फर्स्ट शेयर को देख लेते हैं। फर्स्ट शेयर है हमारे पास द बैंक ऑफ पंजाब, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका BOP। इसके प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किए थे उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने इधर अटैच किए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बाइंग हमने जो है इसके अंदर 11 रुपये के लगभग करवाई थी, तो जूम करके दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट 11 रुपये 61 पैसे का अचीव कर चुका हुआ है। इसके बाद सेकंड सिग्नल हमने जो दिया था इसके अंदर बाइंग हमने जो 13 रुपये के लगभग करवाई थी और फाइनल टारगेट हमने 19 रुपये का दिया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अचीव कर चुका हुआ है। और मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था और फाइनल टारगेट हमने 19 रुपये का दिया था जो कि सक्सेसफुली अचीव कर चुका हुआ है। डोंट वरी, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो चुकी हैं, अब इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करके इसके अंदर जो है ट्रेड करें तो आप इसके अंदर अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। तो अब हम इस शेयर को देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है कि इसके अंदर ये अपने टारगेट से अचीव कर लेगा, लेकिन ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर लेता है। जैसे इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो 21% तक का है, अगर बैक टू बैक 2 दिन के अंदर भी अपर कैप्स लगे तो ये अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब कुछ जो शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमें 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट।
तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन बनाई है और आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 20 रुपये 4 पैसे के ऊपर। आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग 21 रुपये और 71 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम लोग फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे वो 70 मिलियन के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 84 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएसए की बात करें तो आरएसए भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 19 रुपये 42 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 21 रुपये 71 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 22 रुपये और 70 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 24 रुपये और 55 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 26 रुपये और 32 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 21% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 21% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के सेकंड शेयर को देख लेते हैं। सेकंड शेयर है हमारे पास वसी मोबिलिटी मुदारबा। तो सिंबल है इसका WASL। इसका चार्ट भी मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो अब हम इसको चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसने इधर फ्लैग फॉर्मेशन बनाई है और फ्लैग फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 5 रुपये और 42 पैसे के ऊपर। आज के दिन जिसने कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दी 5 रुपये और 59 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे 4.1 मिलियन के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 24 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम्स ये वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएसए की बात करें तो आरएसए भी बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 4 रुपये 81 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 5 रुपये और 59 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 5 रुपये और 92 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 6 रुपये और 40 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 7 रुपये और 2 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 8 रुपये के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 9 रुपये और 22 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 64% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 64% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 4.5 के, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। थर्ड शेयर है हमारे पास फर्स्ट पंजाब मुदारबा। सिंबल है इसका FPJM। इसका चार्ट भी मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो इसको अब हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। चार्ट के ऊपर इसने इधर फार्मेशन ट्रायंगल फार्मेशन बनाई है और काफ़ी अरसे तक इसने ट्रायंगल फार्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। इस फार्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 5 रुपये और 36 पैसे के ऊपर। आज के दिन जिसने कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग 5 रुपये और 58 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम लोग फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो है 3,73,000 के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 3.9 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएसए की बात करें तो आरएसए भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 4 रुपये 78 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 5 रुपये 58 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है।
आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 5 रुपये और 85 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 6 रुपये और 32 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 6 रुपये और 95 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 7 रुपये और 70 पैसे के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 8 रुपये और 50 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 52% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 52% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.5 के, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पीएसओ, असली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड को डिस्कस किया था। अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाएगी, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप लोग अपनी खुद पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।